आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ एकदम गुब्बारे की तरह फूले फूले भटूरे की रेसिपी। बस इस सीक्रेट ट्रिक के साथ बनाइए, एक एक भटूरा गुब्बारे की तरह फूलेगा और बनेगा बिल्कुल हलवाइयों जैसा। तो आपको आज की रेसिपी आएगी बेहद पसंद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और शेयर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे 2 छोटी चम्मच तेल। यहाँ पर मैं पूरी 500 ग्राम मैदा का इस्तेमाल करूँगी भटूरे बनाने के लिए, यानी कि आधा किलो मैदा का। तो उस हिसाब से हमें चाहिए होगा सिर्फ 2 छोटी चम्मच तेल और साथ में नमक। हल्का सा नमक डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। और ये मैंने ले लिया है 1 कप दूध। आज हम भटूरे में दूध का इस्तेमाल करेंगे, जिसकी वजह से भटूरे में जो सॉफ्टनेस होनी चाहिए वो बहुत ही बढ़िया होती है। अच्छे से तीनों चीज़ों को मिक्स कर देते हैं और इस दूध को हम रख देते हैं साइड में। यहाँ पर बहुत ज़रूरी चीज़, दूध को आपको लेना है गुनगुना, यानी कि हल्का सा गरम। अब हम इसमें डालेंगे अपनी सीक्रेट चीज़, जो कि है ब्रेड। ब्रेड डालने की वजह से ना तो आपको सोडा की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको इनो की और ना ही दही की, क्योंकि ब्रेड जब बनती है ना तो इसमें ईस्ट मिलाया जाता है। इसकी वजह से बहुत बढ़िया खमीर उठता है और भटूरे भी बहुत बढ़िया बनते हैं। तो ज़्यादा ब्रेड नहीं चाहिए। आधा किलो मैदा के हिसाब से हमने यहाँ पर सिर्फ 2 ब्रेड ली है। अगर आप 250 ग्राम मैदा ले रहे हैं तो आपको सिर्फ 1 ब्रेड ही लेनी है। अब क्या करेंगे, ब्रेड को हम इस तरह से रफली काट लेंगे। ठीक है, आप कैसे भी तोड़ भी सकते हो और किनारी आपको बिल्कुल भी अलग करने की जरूरत नहीं है। अब हमने जो अपना तेल, दूध और नमक मिला के रखा हुआ था, इस दूध को हम ब्रेड में डाल देंगे और एक बार अच्छे से कर देंगे मिक्स। तो ये हल्का सा गुनगुना दूध डालने से क्या होगा, जो ब्रेड में ईस्ट होता है ना, ये एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। तो अब हम क्या करेंगे, इस ब्रेड को हम 2-3 मिनट के लिए ढक करके छोड़ देंगे, ताकि इसमें ईस्ट अच्छे से एक्टिवेट हो जाए। यहाँ पर हमने ले लिया है एक मिक्सिंग बाउल। इसमें हम ले रहे हैं पूरी आधा किलो मैदा। तो यहाँ पर रेशियो मैंने आपको बता दिया है, आप अपने हिसाब से मैदा को कम या ज़्यादा ले सकते हैं। अब जो ब्रेड का पेस्ट हमने 5 मिनट रेस्ट के लिए रखा था, 2-3 मिनट के लिए ही, इसको हम डाल देंगे। और इसे डालने के बाद आपको मैदा में ना तो दही डालने की ज़रूरत है, ना सोडा, ना ही इनो। बस क्या करना है, अच्छे से इस ब्रेड के पेस्ट को मैदा के साथ पहले तो मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद अब इसमें ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका आटा लगाना है। अब यहाँ पर बहुत ज़रूरी चीज़ जो कि मैटर करती है, आटा कैसा लगाना है। तो इसका आटा आपको एकदम सॉफ्ट लगाना है, या यूँ कह लीजिए गीला आटा लगाना है। ठीक है, तो मैं भी आपको बताती हूँ क्यों लगाना है और उसको कैसे हैंडल करना है। तो चलिए इसका हम गीला सा आटा लगा लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमने मैदा को थोड़ा सा गीला सा गूंथ लिया है और देखिए हाथों में ये कितनी चिपक रही है, क्योंकि ये गीली है। अभी हमने इसको सूखा सा या सख्त नहीं लगाया है, इसलिए ये हाथों में बहुत चिपक रही है। अब आपने करना क्या है, आपने इसको ऐसे ही रहने देना है, एकदम गीला ही रहने देना है। अब आपने हाथों में थोड़ा सा तेल लगाना है, बिल्कुल हल्का सा तेल लेना है। और बस अब इसको ना क्या करना है, इस तरह से इस मैदा को या इस डो को उठाना है और हल्के हल्के हाथों से इसको फेंकना है उसी बर्तन में, बर्तन या जो भी आपने सरफेस लिया है, इस तरह से देख लीजिए, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों। तो इससे क्या होगा, इसकी जितना भी जो गीलापन है ना, वो सारा खत्म हो जाएगा और धीरे धीरे ये एकदम स्मूथ हो जाएगा। इसको आपको मसल करके या जोर लगा करके गूंथना नहीं है, जैसे नॉर्मली हम आटा को गूंथते हैं। तो बस देख सकते हो, मैं धीरे धीरे इसको इस तरह से पटकती जा रही हूँ, या यूँ कह लीजिए हल्के हल्के हाथों से फेंकती जा रही हूँ। तो ये आटा बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, एकदम लचीला हो गया है, क्योंकि इसमें ग्लूटेन फॉर्म हो चुका है और हाथों में जितना ये चिपक रहा था वो चिपकना भी बंद हो गया है। तो बस यही आपको करना है, हाथों से गूंदना नहीं है, हल्का सा गीला गूंदना है। फिर इसको इस तरह से पटकते हुए कम से कम 10 से 15 बार इस तरह से आपको फेंकना है, जिसकी वजह से अपने आप ही सॉफ्ट भी रहेगा और स्मूथ भी हो जाएगा, बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। और आप देख सकते हो बिल्कुल परफेक्ट आटा इसका तैयार हो चुका है, ये देखिए।
अब बस इसको हमें छोड़ना है रेस्ट के लिए। तो देखिए हमने इसमें ईस्ट का इस्तेमाल किया है तो हमें बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी इसको फर्मेंट करने में। तो हम इसको लगभग 1 घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, इसको क्लिंग रैप से अच्छे से कवर कर दे रही हूँ। आपके पास क्लिंग रैप ना हो तो आप कोई भी सूखा कपड़ा इसके ऊपर डाल दीजिएगा। गीला मत डालिएगा, सूखा डालिएगा ताकि इसमें थोड़ी सी गर्माहट रहे और ये गीलापन ना रहे, इसमें ठंडक ना रहे। ठीक है, तो मैं इसको क्लिंग रैप से अच्छे से रैप कर दिया है और किसी भी जगह पर मैं इसको 1 घंटे के लिए छोड़ देती हूँ। टाइम हो तो आप ज़्यादा भी छोड़ सकते हैं, बट आज मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो मैं 1 घंटे के लिए इसको छोड़ देती हूँ। तो मैंने ऊपर से एक लिड और ढक दी है और अब हम इसको रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 1 घंटा हो चुका है। अब हम क्लिंग रैप को अलग कर लेते हैं और अब मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि जो आटा है ना भटूरे का, ये काफ़ी अच्छे से फर्मेंट हो चुका है। ये देखिए, मैं आपको बिल्कुल पास से दिखा रही हूँ और आप देख सकते हो कितने अच्छे से ये फूल गया है। इसकी क्वांटिटी भी पहले से ज़्यादा हो गई है और आटा जितने अच्छे से फर्मेंट होता है हमारे भटूरे उतने ही अच्छे बनते हैं। तो चलिए हम आटा को ले लेते हैं और अब हम इसकी लोइयाँ कट करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको लोई कट करने का एक बहुत बढ़िया तरीका बता रही हूँ। अक्सर क्या होता है, नॉर्मली हम लोग वैसी लोई काटते हैं जैसी हम लोग रोटी के लिए काटते हैं, तो उसमें क्रैक आ जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको इस तरह से आटा को लेना है और उंगलियों के बीच से इस तरह से दबा देना है। तो सारी की सारी लोई वाला जो पोर्शन होगा ना, वो अपने आप ही ऊपर आ जाएगा और आप उसको निकाल लीजिए। मतलब काटने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इस तरह से थंब की और उंगली की मदद से आटा को दबाते जाना है, तो ये अपने आप ही लोई कट जाती है। तो इस तरीके से क्या होता है, एकदम प्रॉपर शेप की लोई कटती है और इसमें कोई भी क्रैक नहीं आते हैं। ये देखिए, है ना। तो बहुत ही अच्छा तरीका है। जो हलवाई लोग होते हैं वो इसी तरीके से लोई को कट करते हैं और एकदम एक शेप की लोई कटती है। आपका जितना हाथ होगा ना, उसी हिसाब से लोई कटेगी। ठीक है, तो इस तरह से हम सारी लोई कट करके रख लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमने सभी लोइयाँ इकट्ठे ही काट के रख ली हैं, क्योंकि जब हम भटूरे बनाते हैं तो उस टाइम हमें ज़्यादा समय नहीं मिलता है। कढ़ाई हमारी तेज़ गर्म हुई होती है, तो इसलिए मैंने इकट्ठी लोइयाँ काट ली हैं और इसको एक सूखे कपड़े से ढक दिया है ताकि इसके ऊपर पपड़ी ना जमे, ये सूखे ना। अब एक कढ़ाई लेंगे और इसमें हम डालेंगे तेल और तेल को हम बढ़िया से गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम एक चकला ले लेंगे या कोई भी सरफेस, उसमें थोड़ा सा परथन डस्ट करेंगे और इस तरह से लोई को रखेंगे और हल्का सा हम फैला लेंगे और ऊपर भी थोड़ा सा आटा लगा देंगे और बस अब हम बेलन की मदद से भटूरे बेल लेंगे। आप चाहे तो गोल भी बेल सकते हैं, लेकिन जो मार्केट में भटूरे बनते हैं ना हलवाई लोग, वो थोड़ा सा ओवल शेप में यानी कि अंडाकार शेप में बेलते हैं। तो उस हिसाब से मैंने इसको अंडाकार शेप में ही बेला है। आप गोल भी बेल सकते हो। मैं भटूरे का साइज़ बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रख रही हूँ, इसलिए मैंने लोई को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लिया है, क्योंकि ये गरिष्ठ होते हैं, मैदा के होते हैं, तो इसलिए पतले पतले ही बनाइए, तो ये नुकसान नहीं करते। तो हमने एक भटूरा बेल लिया है, फटाफट से हम और भी भटूरे बेल लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लगभग 2-3 भटूरे इकट्ठे बेल ले रही हूँ और उन्हीं को मैं आपको तल करके या सेक करके दिखाऊंगी। सेम हमने इसको थोड़ा सा उंगलियों की मदद से फैलाया और थोड़ा सा परथन डस्ट कर लिया और बस अब हम इसको बेलन चलाते हुए किनारे से इस तरह से अंडाकार शेप में बेल लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमने भटूरे बेल के तैयार कर लिए हैं और यहाँ पर गैस में तेल भी गर्म हो चुका है। जब भी भटूरे आप तलें, तेल अच्छा गर्म होना ज़रूरी है। थोड़ी सी आप इस तरह से आटा की लोई डालिए छोटी सी, वो तुरंत ऊपर आ जानी चाहिए। जैसे ही आप डालें वो तुरंत ऊपर आ जानी चाहिए। ये इंडिकेशन होता है कि तेल बिल्कुल परफेक्टली गर्म हो चुका है। और जब तेल परफेक्ट गर्म हो जाए तब हम भटूरे को डालेंगे और जैसे ही हम डालेंगे तो करछली से इसको हम हल्का सा दबाएंगे, हल्का सा टैप टैप करेंगे बिल्कुल किनारे से। और ये देखिए रिजल्ट आपके सामने, फूल गया ना बिल्कुल गुब्बारे की तरह भटूरा। तो इस ट्रिक से बहुत बढ़िया भटूरे बनते हैं। एक एक भटूरा बिल्कुल गुब्बारे की तरह फूला फूला बनता है। तो चलिए इसको हम हल्का सा सेक लेते हैं और अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। फटाफट से आपको और भी भटूरे सेक के दिखाती हूँ। ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही भटूरा फूलेगा, हम जितने भटूरे डालेंगे ना सभी बिल्कुल गुब्बारे की तरह फूले फूले निकलेंगे। बस जैसे आपने डालना है ना, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से करछली से इसको दबाना है और जैसे जैसे आप दबाएंगे ये बिल्कुल फूल जाएगा गुब्बारे की तरह। तो है ना बिल्कुल परफेक्ट भटूरे।
तो चलिए फटाफट से एक भटूरा मैं और आपको सेक के दिखाती हूँ। मैंने टोटल 3 भटूरे ही बेले थे, तीनों मैं दिखा देती हूँ। और ये देखिए तीसरा भटूरा भी हमारा कितना बढ़िया फूला है, बिल्कुल गुब्बारे की तरह फूले फूले भटूरे बनके तैयार हुए हैं। अब घर में भटूरे बने हो और छोले ना हो तो भाई मज़ा ही कैसे आएगा, क्योंकि असली कॉम्बिनेशन तो छोले भटूरे का ही है। अब देखिए कितने बढ़िया एकदम परफेक्ट भटूरा बनके तैयार हुआ है। ना तो हमें सोडा डालना पड़ा, ना दही की ज़रूरत पड़ी और ना ही इनो की। तो है ना बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी। तो भाई इसे ट्राई करना तो बिल्कुल बनता है। तो आप भी इस भटूरे की आसान सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही बढ़िया भटूरे बनके तैयार होते हैं।